नमस्कार दोस्तों। आज अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आते रहेगा। साथ में क्वेश्चन बैंक का भी मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके और आप उससे बेनिफिट उठा सको। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि डार्बक्स थ्योरम जो है उसका स्टेट एंड प्रूफ को हम लोगों को बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को जानते हैं, ठीक। देखो, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन, यदि एफ बाउंडेड फंक्शन हो डिफाइंड ऑन ए बी, देन करस्पॉन्डिंग टू एवरी एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए टेल ग्रेटर देन जीरो। ओके, सच दैट इस प्रकार यू पी एफ लेस देन इंटीग्रल एफ, जो इसका जिसका बाउंडेड क्या है ए बी है। ओके, प्लस एक्सपोनेंशियल, तब वो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा। और जब इसमें से एक्सपोनेंशियल घटाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो जो हम लोग का इन्फीमम जो होता है, इसका मतलब एल का मतलब होता है इन्फीमम, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों का। एल पी एफ एंड यू पी एफ क्या है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे समझना, ग्राफ के अनुसार मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे किसी फंक्शन का ग्राफ है कि वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है उसको मान लेते हैं हम लोग पी, और इसका हायर जो है उसको मान लेते हैं एफ, ठीक। तो ये जो पॉइंट जो है यही पॉइंट है एल पी एफ, ये जो है ये है यू पी एफ। ओके, तो ये जो नीचे वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एल, जो ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं यू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझते हैं। अगर आप देखोगे तो यू जो होता है, यू यहाँ पे समझे, यू पी एफ ये बराबर होता है किसके, इसके, ये हायर देखो ऊपर दिया है ना वन, इसका मतलब है कि इसका फंक्शन जो है ये हाई पे है। ओके, एफ एक्स डी एक्स, ओके, ये बराबर होता है। लेकिन जब इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा इससे। आप ही बताओ, ये बड़ा हो जाएगा नहीं, बराबर वाला साइन तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऐड कुछ भी ऐड कर दिया तो ये बड़ा हो गया। तो इस प्रकार इसको ऐड करने के कारण ये साइन हम लोगों का बराबर का साइन इसमें बदल गया है, ठीक है। तो वही डार्बक्स थ्योरम में उसी को प्रूव करना है। इसी प्रकार ये एल जो होता है पी एफ, ये फिर बराबर होता है किसके, ये ए के पास जब बार रहेगा तब इसके बराबर होता है फंक्शन एफ का ही डी एक्स। लेकिन एक चीज़ आप बताओ, तो इसमें से कुछ घटाया जाएगा, मान लेते कुछ घटा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल घटा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं। ये जब छोटा हो जाएगा तो ये साइन ऐसे हो जाएगा कि नहीं, देखो ऐसे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब इसी को प्रूफ करना है। ओके, अब देखो इसमें कुछ कंडीशन हम लिखा देते हैं, इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि फॉर और ऑल पार्टीशंस पी ओवर ए बी। अब यहाँ पे एक चीज़ जगाते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये और भी आगे आया है, तो ये पॉइंट ए है और ये और भी आगे गया है, तो ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो अब बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये सारे पॉइंट आ रहा है पी एफ आ रहा है ना, तो ये सारे ए बी का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, फॉर ऑल पार्टीशन पी ओवर ए बी, यानी कि पी जो है ए बी के बीच में है। ओके, ये पार्टीशन है, और भी बहुत सारे पार्टीशन हो सकता है, पार्टीशन पी वन भी हो सकता है, पार्टीशन पी टू भी हो सकता है, यानी कि इसके बीच में जो भी पॉइंट आएगा सब ए बी का क्या होगा, पार्टीशन होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्रूफ। ओके, अब प्रूफ तो हम लोग सबसे पहले लेट मतलब एफ एक्स जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन हम लोग मान लेते हैं, और वो डिफाइंड रीमेन इंटीग्रल। अब देखो ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, रीमेन इंटीग्रल क्या है। अगर आप रीमेन इंटीग्रल नहीं जान रहे हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो खुद बनाया हुआ है, रीमेन इंटीग्रल वो खुद प्रूफ करना होता है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। रीमेन इंटीग्रल, अब देखो रीमेन इंटीग्रल का छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि रीमेन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो रीमेन इंटीग्रल क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है आर, जिसका मतलब है रीमेन आर फंक्शन कोई भी ए बी, जब ऐसा सेटिस्फाइड कर जाएगा, ये एक जो भी बोलो आप इसको, ये कंडीशन जब सब सेटिस्फाइड कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि रीमेन इंटीग्रल इसका होगा ये। ओके, अब अभी इतना ही समझना। तो उसके बाद अब हम लोग
इसको मान लेते हैं, ये फंक्शन, ये जो इंटीग्रल है फंक्शन एफ का, ठीक है। तो उसे लिस्ट अपर बाउंड एलपी, मैंने पहले भी आपको यहीं पे मैंने बता दिया था ना, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये बराबर होता है अगर कुछ जोड़ा ना जाए, है ना। तो इसमें कुछ जोड़ा नहीं है इसलिए इसका बराबर है, इस प्रकार इसमें भी कुछ जुड़ा नहीं है तो इसलिए इसका बराबर है, ठीक है। ये जी का मतलब यू, आप ऐसे मान सकते हो कि जी का मतलब यू होता है, ठीक, ग्रेटेस्ट लिस्ट बाउंड, इसका मतलब लोएस्ट, तो इसका मतलब एल होता है, ठीक। अब यहाँ से वी नो दैट फॉर गिवन, अब यहाँ पे जब हम लोग ये कंडीशन लिखे थे तो यहीं पे हम लोगों ने दे दिया था कि एक्सपोनेंशियल क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा कि एक्सपोनेंशियल गिवन दिया हुआ है कि जीरो से बड़ा है। और देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को समझाया था कि पार्टीशन जो होगा P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, जो आप मानना चाहो वही हो सकता है, लेकिन ए बी के बीच में होना चाहिए। तो ए बी के बीच में क्या पॉइंट्स बहुत सारे था, जो मन करे आप वो मान सकते हो। तो मैंने P1 और P2 को लिया है, ठीक है, जो एबव किस में है, ए और बी के अंदर है, ओके, ए और बी से बिलोंग करता है। सच दैट, इस प्रकार मैंने इसको लिया, जब घटाया तो वो बड़ा हो गया है, जब इसमें से ऐड किया तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया है। समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे नाउ P3 भी मैंने क्या किया, एक कॉमन रीनेमेंट ऑफ बोथ पार्टीशन P1 एंड P2 को मान लिया। P2 में जो एक कॉमन जो पार्टीशन होता है उसे P3 मान लिया मैंने, ठीक है। अब P3 मानने के बाद हम लोग के पास आया ऐसा इक्वेशन। जब हम लोग P3 माना तो P3 मानने के बाद जो P1 माने थे वो ही बड़ा था या बराबर हो सकता है जब P3 माने उससे, ठीक। और इसके बाद P3 जब माने थे तो उससे छोटा होगा जब P2 माने थे हम लोग। इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पे वी कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि दोनों को जोड़ देने के बाद हम लोग के पास कंडीशन आता है ये और ये। तो यही प्रूव करना था भाई, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, स्टेटमेंट में बताया था, यही प्रूव करना था। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग की इक्वेशन यही मिल जाता है। तो बस इसी को प्रूव करना था, हेंस डार्बक्स थ्योरम प्रूफ। तो डार्बक्स थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया है। ऐसे में और भी वीडियो सारे बहुत लाता रहूँगा, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि बीएससी का स्टूडेंट जो है बहुत कम है। आप ही लोग हो, बस आप ही लोगों के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करना।